बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग अच्छे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल अच्छी से हूँ, बिल्कुल मज़े में हूँ। अल्लाह ताला ये खैर का मामला आपके साथ और मेरे साथ हमेशा कायम रखे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये सुबह का टाइम है, मैं थोड़ा सा वॉक करके आई थी तो थोड़ा सा आपको व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा अच्छा सा मौसम हो रहा है, सर्दियाँ बिल्कुल आने वाली हैं तो सुबह में बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ डेली घर के काम हैं वो शुरू हो गए हैं। तो यहाँ हमारे जो घर में है, हमारे रिश्तेदारों में शादियों का सीज़न चल रहा था, वो ख़त्म हुआ है। तो शादियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, उसके साथ ही ढेर सारे काम हैं जो कि शुरू हो गए हैं। तो आज मुझे वाइट कपड़ों की लॉन्ड्री करनी थी तो मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं सिर्फ आज वाइट कपड़े ही धोऊँगी। तो यहाँ मैंने डिटर्जेंट के साथ आगे इसमें आला भी ऐड करूँगी। आला ऐड करने से जो वाइट कपड़े होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं और उसमें जो पीलापन होता है वो भी दूर हो जाता है। अगर आप वाइट कपड़ों में शाइनिंग चाहते हैं तो किसी भी ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सुबह का टाइम है तो मैंने आज नाश्ते में बनाए हैं आलू के पराठे। तो सभी लोग नाश्ता कर चुके थे, बस अब बची थी मेरी बेटी और मैं नाश्ता करने के लिए। तो ये आलू के पराठे हैं जिसमें मैंने प्याज और हरी मिर्ची भी काट कर ऐड करी थी। तो इस तरह से बनाए हैं मैंने ये आलू के पराठे। एक मैं बनाती हूँ स्टफिंग वाली, मतलब दो छोटे छोटे से पेड़े लेती हूँ, उन्हें उनकी रोटी बनाती हूँ हाफ बेल कर, उसमें फिर आलू की स्टफिंग रख देती हूँ। उसके बाद दोनों रोटी को बेल लेती हूँ तो वो एक बड़ा सा पराठा बन जाता है। तो उस तरह से भी बनाती हूँ और इस तरह से भी बनाती हूँ। और स्टफिंग जिसको जैसे पसंद होती है, किसी को कम पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है, तो सबके टेस्ट के हिसाब से आलू की स्टफिंग भर के मैं पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ बेटी मेरी नाश्ता कर रही हैं, बहुत पसंद आए हैं उनको ये पराठे। तो जैसे मैंने बताया कि शादियों का टाइम चल रहा है तो ये अपनी मेहंदी दिखा रही हैं, कह रही हैं एक मेहंदी मम्मा ने लगाई है और एक उन्होंने खुद लगाई है, तो वो अपनी मेहंदी दिखा रही हैं। अब इसके बाद वो नाश्ता कर चुकी हैं, मैं बाकी के पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ मैं अब अपने लिए भी पराठा बना रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि शादी का टाइम था तो हर जगह इतना ज़्यादा काम हो जाता है। जब शादियां ख़त्म होती हैं तो घर में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। जैसे कि जो कपड़े होते हैं हल्दी के, मेहंदी के, शादी के, रिसेप्शन के, ये सारे कपड़े एक ढेर इकट्ठे हो गए थे क्योंकि हम जल्दी जल्दी आते हैं, जल्दी जल्दी बस तैयार होते हैं और दिन में जाने की तैयारी करते हैं, आयरन वगैरह और बहुत सारी प्रिपरेशन होती हैं। तो उस के चक्कर में जो कपड़े होते हैं, जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो नहीं रख पाते हैं। तो लास्ट में आज बहुत सारे मैंने कपड़े के जो वॉश होने थे वो वॉश करे हैं, जो रखने थे वो रखे हैं। तो इसके बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब बहुत हल्का सा खाने का आज मन था सबका, किसी का भी कुछ हैवी सा खाने का दिल नहीं था। तो मैं आज बनाऊँगी आलू पालक की भुजिया, ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पहले पालक काटते हैं, उसके बाद धोते हैं। तो इसके साथ ही मुझे एक बचपन की पुरानी बात याद आ गई है। जब मैं बहुत छोटी सी थी, शायद 5th-6th क्लास में होंगी, तो ये बात तब की है। एक बार मेरी अम्मी कहीं किसी अपनी फ्रेंड के घर या किसी रिश्तेदार के गई हुई थी। तो तब मैं किचन का बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। तो मैंने सोचा था कि अम्मी जब आएंगी तो मैं उनको सरप्राइज़ दूंगी। घर पे भिंडी बननी थी तो वो भिंडी उन्होंने फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दी थी। तो मैंने सोचा उनको सरप्राइज़ देती हूँ। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पहले ये धुलेंगी या कटेंगी। तो मैंने पहले भिंडियों को काट लिया, जैसे पालक पहले काटते हैं बाद में धोते हैं, तो कुछ ऐसा ही मेरे दिमाग में होगा। तो मैंने पहले भिंडियों को काटा, उसके बाद धोकर और उसमें पानी डाल कर रख दिया। तो आप सभी को पता होगा कि भिंडियों को जब हम पकाते हैं तो उसे काटने के बाद बिल्कुल पानी से दूर रखना होता है, वरना उसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट और लेस सी आ जाती है।
तो हम वो देखकर बजाय अम्मी खुश होने के शायद नाराज़ हुई होंगी, अब मुझे इतना याद नहीं क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये। तो ऐसी छोटी-छोटी सी बातों पे बचपन की पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो शायद वो भिंडी जब बनी होंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी ने खाई भी होंगी क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा लेस पैदा हो गया होगा। अच्छा, यहाँ मैंने आलू पालक की भुजिया बनाई है, तो मैं यहाँ हमेशा पालक में नमक बाद में ऐड करती हूँ क्योंकि पालक जब हम पकाते हैं तो बहुत सारा लगता है, लेकिन पकने के बाद थोड़ा-सा हो जाता है, तो मैं उसी हिसाब से नमक ऐड करती हूँ। तो एक खलारा शादी का ये भी होता है कि हमारा मेकअप बस बुरी तरह से सब मैस हो रहा था, बहुत ही सब मैं एक ड्रॉर में भर देती थी, डेली आते थे उसी में रख देते थे। तो अब मुझे सारा सामान सेट करना है, तो सारी चीज़ों को मैं अरेंज करूँगी। अच्छा, आज मैं ये सारे मेकअप ब्रशेज़ भी साफ़ करूँगी क्योंकि हम लगातार कई दिन से मेकअप कर रहे थे, तो काफ़ी ये गंदे हो गए थे, तो इसको मैं साफ़ करूँगी। ये जो मैंने ग्रे कलर का दिखाया था, ये मेरा एक कंटेनर का लिड है, एक ढक्कन है, जिसमें एम्ब्रॉस मार्क्स होते हैं, जिससे कि वो उभरापन होता है, जिस वजह से ये जो ब्रशेज़ हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। पहले मैं सारे ब्रशेज़ को इस तरह से पानी और शैम्पू में सोक कर दूँगी। उसके बाद इस लिड पर जो उभरापन है, यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा सा शैम्पू डाल के ब्रश के ब्रिसल्स को इस पर रब करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सारे ब्रश क्लीन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहूँगी, जो मेरे साथ मैंने लाइव देखा है, जो मैंने महसूस करा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ वो शेयर करूँ और ऐसी गलती कभी कोई दोबारा ना करे। हमें अपने मेकअप ब्रशेज़, स्पॉन्ज और जो ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं उनको हमेशा साफ़ रखना चाहिए, सुखा कर रखना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेरी नंद हैं, उनकी शादी होने वाली थी, शादी में सिर्फ 15 दिन बचे थे, तो अचानक उनके चेहरे पे बहुत सारे दाने निकल आए, पूरा चेहरा दानों से भर गया और वो भी दाने ऐसे कि इतने खौफनाक, चेहरा देख के डर लगता था। सभी घर में बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये अचानक क्या हो गया है। वो पैनकेक से मेकअप करती थीं। जो लोग जानते हैं कि पैनकेक से किस तरह से मेकअप किया जाता है, तो उन्हें पता होगा कि उसको गीले स्पॉन्ज से या गीले ब्रश से लगाया जाता है चेहरे पर, तो वो भी ऐसे ही करती थीं। और वो जल्दी दिन में कई बार मेकअप कर रही थी, उनको कुछ ज़रूरत होगी, तो वो जल्दी में गीला स्पॉन्ज और गीला पैनकेक बंद करके ड्रॉर में रख दिया करती थी। फिर जब करना होता तो उसको निकालती थी, फटाक से फिर से गीला करती थी और लगा लेती थी। तो ऐसा करने से उसमें फंगस पैदा हो गए, जो कि हमें आँखों से नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसे फंगस नहीं थे कि जो हमें दिखे कि हाँ वो ऊपर से काला या हरा हो गया है, वो इनविजिबल थे, वो दिख नहीं रहे थे आँखों से, लेकिन उसमें फंगस पैदा हो गए थे क्योंकि ना वो स्पंज को सुखाती थी, ना वो पैनकेक को खुला रखती थी हवा में जिससे कि वो ड्राई हो जाए, तब उसको बंद करके रखें, और इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो वही फंगस से उनको वो इन्फेक्शन हुआ और उनके चेहरे पर इतने बुरे दाने निकल आए। अच्छा, फिर मैंने उनको यहाँ के मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी दवा दी और अल्लाह ताला ने उनके उस दवा में इतनी शिफा दी कि उनका चेहरा बिल्कुल साफ़, बिल्कुल अच्छा हो गया। खैर, ऐसे तैसे वो दाने और निशान बिल्कुल साफ़ हो गए। शादी से पहले तो सब फिर थोड़ा रिलैक्स हुए, लेकिन अब सब बहुत ज़्यादा एहतियात रखें इस चीज़ की कि अपने ब्रश को, अपने स्पॉन्ज को और अपने जो भी ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, जो इस तरह से के गीले होते हैं, उनको सुखाकर, हवा लगाकर साफ़ करके रखा करें। अच्छा, इसके बाद मुझे थोड़ा-सा दूध, दही, इस तरह की चीज़ें, ब्रेड वगैरह चाहिए थी, तो मैं घर के पास ही ये शॉप है, मैं आई थी सामान लेने के लिए। अच्छा, शाम हो गई थी और मैंने आज लंच नहीं किया था क्योंकि आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट में हैवी हो गया था। मैंने ब्रेकफ़ास्ट में खाए थे आलू के पराठे, जिसके बाद मुझे दोपहर में भूख नहीं लगी। तब ये शाम का टाइम है, तो मैंने यहाँ पर ली है ब्लैक कॉफ़ी और ये केक। ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक केक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ट्राई करिएगा ज़रूर। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर